केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो आज का टॉपिक है हमारा, हमने इसके पहले वीडियोज में पढ़ा कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्सन मेथड। दो मेथड के द्वारा बनाया जाता है लायोफोबिक कोलाइड्स या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है आपका डिस्पर्सन मेथड के द्वारा जो है कैसे बनाया जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये है, नाम है आपका पेप्टाइजेशन। यहां हम लिख लेते हैं फ्रेशली प्रेसिपिटेट, ये ताजा बना हुआ प्रेसिपिटेट है। ये आपका कन्वर्ट हो रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसके द्वारा? आपको यहां लिख लिया गया इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डिफिनीशन बन गया है आपका प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रेशली प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इसे कहा गया पेप्टाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड पेप्टाइजर, और इलेक्ट्रोलाइट का नाम है पेप्टाइजर। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रेशली प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड आपका पेप्टाइजर। तो दो नाम मिला है आपका, पेप्टाइजर एंड पेप्टाइजेशन। और यहां पर आपका प्रेसिपिटेट है कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। किसके द्वारा? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रेशली प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड आपका पेप्टाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड पेप्टाइजर। जैसे आपका फ्रेशली बना हुआ है आपका प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में हम मिला देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका FeCl3 फेरिक क्लोराइड का। तो फेरिक क्लोराइड का यदि आयोनाइजेशन कर लिया जाए तो Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज और +3 क्लोराइड आयन बनता है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हो गया आपका फ्रेशली प्रेसिपिटेट। ये बदल जाता है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज। यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है। सेम चार्ज के कारण दोनों में रिपल्सन होने लगता है, और ये प्रेसिपिटेट में नहीं कन्वर्ट हो पाता, बना रहता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो ये हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये हुआ आपका प्रेसिपिटेट, और ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट। इसी का नाम रखा गया पेप्टाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो ये आपका एक्टिव आयन है फेरिक आयन। फेरिक आयन जो है यहां जाके ऐड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। जैसे यहां हम कह लें आपका ये है FeCl3। FeCl3 का बना हुआ प्रेसिपिटेट का मॉलिक्यूल है। यहां हमने डाल दिया है इलेक्ट्रोलाइट FeCl3। यहां से मिल रहा है Fe3 पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका FeOH होल थ्राइस। अब इसके सरफेस पे जो है जा करके पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो जाता है। जैसे जैसे एडजॉर्ब होता है ये स्टेबिलिटी इसमें आ जाती है।
और ऐसे ही तमाम आप बना लेते हैं AfEOH होल थ्राइस, और इसके सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब हो जाएगा, और यही एडजॉर्प्शन होगा कोलाइडल पार्टिकल का। तो यहां लिख सकते हैं आप कोलाइडल पार्टिकल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका यहां ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसके सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब होगा क्या, फेरिक आयन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां ध्यान देने की बात यह है पेप्टाइजेशन इस थ्योरी पर काम करता है कि इसके सरफेस पे यदि पॉजिटिव चार्ज आकर के एडजॉर्ब होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। यदि नेगेटिव चार्ज आकर के एडजॉर्ब होगा तो यहां कोई नेगेटिव प्रेसिपिटेट भी होगा, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड। तो आर्सेनिक सल्फाइड के सरफेस पे सल्फाइड आकर के एडजॉर्ब होगा तो नेगेटिव का कोलाइडल सॉल्व बनेगा। तो अगर पॉजिटिव आके एडजॉर्ब होता है तो पॉजिटिव बनता है, निगेटिव आकर के एडजॉर्ब होता है तो निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल सॉल्व बनता है। बट आपका ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पर। तो एक्टिव आयन आप यहां कह सकते हैं एक्टिव आयन ऑफ AfE3 पॉजिटिव चार्ज फेरिक आयन, और ये होगा आपका पेप्टाइजेशन। तो आपका पेप्टाइजेशन जो है यहां लिखा पेप्टाइजेशन, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोआगुलेशन के। कोआगुलेशन जस्ट अपोजिट है कोलाइडल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा फ्रेशली प्रेसिपिटेट, ताजे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना कोआगुलेशन कहलाता है। तो कोआगुलेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कोआगुलेशन के। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हमने मान लिया है पेप्टाइजेशन, और इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आगे मिल रहा है कोआगुलेशन। तो ये देख सकते हैं आप पेप्टाइजेशन की मीनिंग है, इसका एग्जाम्पल्स है, इसे आप समझिए कि ये पेप्टाइजेशन क्या है और कैसे वर्क करता है, कैसे आपका फ्रेशली प्रेसिपिटेट कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। ये सेकेंड है आपका, पहला हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन, और सेकेंड देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन आर ब्रीडिंग आर्क मेथड। पहली चीज ये आपका बेस्ड है साइंटिस्ट जी ब्रेडिंग, इन्हीं के नाम पर बेस्ड है, जिन्होंने जो है इसे 1898 में दिया। इन्हीं के नाम के बेस पर जो है इसका नेमिंग किया गया और कहा गया ये ब्रीडिंग आर्क मेथड है। तो ब्रीडिंग आर्क मेथड नेम्ड बेस्ड ऑन साइंटिस्ट ब्रीडिंग गिवन इन 1898। और दूसरी सेकेंड पॉइंट है आपका दिस मेथड यूज टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नोबल मेटल। इसके द्वारा नोबल मेटल का बनाया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। और नोबल मेटल हमने देखा गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर को कहा जाता है नोबल मेटल। तो ये हमने ले लिया है एक पॉट, एक बर्तन है। जिस भी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोडों को लिया जाता है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया। जिस मेटल का हमें बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन उस मेटल का दो हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। ये हुआ एक इलेक्ट्रोड, यहां से निकाल देते हैं हम जो है इलेक्ट्रोड यदि है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। ये है आपका कैथोड और ये हो गया आपका एनोड। जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके दो इलेक्ट्रोड को लेकर के आप KOH वाले सॉल्यूशन में रख देते हैं। KOH
सॉल्यूशन वाले पार्ट में आप इसे डिप्ड कर देते हैं, डुबो देते हैं, और डुबाने के बाद कैथोड एनोड की सहायता से इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो करने पर इस मेटल का बनता है वापर, और वापर बनने के बाद इसे पुनः जो है कोल्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ आपका है ये आइस मिक्सचर, ये आपका क्या है सर्किल स्फेरिकल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, इसे कहा जाता है, ये हो गया आपका मिक्सचर ऑफ आइस। तो आइस मिक्सचर के द्वारा इसे कोल्ड किया जाता है। ये आपका जो वापर है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर के कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो तीन चीजें, जी ब्रेडिंग साइंटिस्ट ने इसे बनाया, इसलिए इसका नाम ब्रेडिंग आर्क मेथड पड़ा। इस मेथड के द्वारा नोबल मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, लाइक गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसका लिया जाता है 2 इलेक्ट्रोड, क्यूएच सॉल्यूशन में डुबा देते हैं और मिक्सचर ऑफ आइस के द्वारा कोल्ड किया जाता है। इसके निचले सिरे में हम फ्लो करते हैं आर्क। आर्क माने इलेक्ट्रिक स्फुलिंग, जैसे 2 तार हो उसको आप दोनों को सटाइए तो चिंगारी निकलती है, वो है स्फुलिंग। तो इसके निचले सिरे में स्फुलिंग कराते हैं, इसका वापर बनता है। वापर मीन से आपका वाष्प बनेगा और ये कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होकर के संघनित होकर के कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। ध्यान देंगे यहाँ, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। ये किसके लिए सुटेबल नहीं है? व्हेन जब डिस्पर्सन मीडियम इज एन ऑर्गेनिक लिक्विड, आपका डिस्पर्सन मीडियम कैसा हो? ऑर्गेनिक लिक्विड हो, तब ये जो मेथड है ये सुटेबल नहीं है। एज कंसिडरेबल चेयरिंग ऑकर्स, ये अगला पॉइंट है। दिस मेथड कंप्राइज्ड ऑफ बोथ डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन। तो ये डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों मेथडों के लिए कंप्राइज्ड होता है। ये है आपका इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और नाम है आपका ब्रेडिंग आर्क। इस मेथड के द्वारा जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसके इलेक्ट्रोड को लेकर के केओएच सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है। इसे आइस मिक्सचर के द्वारा कोल्ड किया जाता है, निचले सिरे में स्फुलिंग कराते हैं तो वापर बनता है मेटल का और कंडेंस होकर के कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। गिव अ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल dipped into KOH solution and cooled by mixture of ice, electric arc by lower side of electrode converted into vapor and condense convert to colloidal solution by Braydig arc method or electrical dispersion method। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड। तो थर्ड मेथड है आपका मैकेनिकल डिस्पर्शन। इसके द्वारा कैसे बनाया जाए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहले बात करेंगे, इसमें 2 पार्ट होते हैं। ये आपका डिस्क है जो मेटल का बनाया हुआ है, ये 2 है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमते हैं। ये इधर को चल रहा है तो ये इधर को चलेगा, और ये है आपका एग्जिट डिस्चार्ज। यहां से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एग्जिट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी चीज है आपका सबसे पहला काम, जिस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन हमें बनाना होता है उसके बड़े बड़े पार्टिकल्सों को कोलाइडल मिल में ले जाकर के पहले पीसा जाता है। लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड प्रिपेयर्ड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पीसिंग इन कोलाइडल मिल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो है आपका पहले बड़े बड़े पार्टिकल्सों को छोटे पार्टिकल में पीसा जाता है। उसके बाद जो सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम में मिला करके कोलाइडी मिल में आपका डाल दिया जाता है एज ए सस्पेंशन। ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये ड्राइविंग बेल्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में।
तो सब्सटेंस मिक्स्ड विद डिस्पर्सन मीडियम एंड फ्लो कोलाइडल मिल कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एग्जिट बाय डिस्चार्ज इन कोलाइडल मिल मेटल डिस्क मूविंग अपोजिट डायरेक्शन सो सब्सटेंस विद द डिस्पर्सन मीडियम कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें ये है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनाया जाता है। इसमें जो आया 1 नंबर का, इस मेथड के इसका यूज किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाने में, तो ये है प्रिंटिंग इंक या इंडियन इंक है। इंडियन इंक है, एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, या पेंट के रूप में यूज किया जाता है, या वार्निश के रूप में यूज किया जाता है। इन्हीं सबको बनाया जाता है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड के द्वारा। तो आपका 3 मेथड है। पहला है आपका पेप्टाइजेशन, और सेकंड आपने पढ़ा नाम है आपका ब्रेडिंग आर्क मेथड, और थर्ड मिल गया है आपका मैकेनिकल डिस्पर्सन। तो इन 3 मेथडों के द्वारा बनाया जाता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। इन तीनों को मिला करके कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। इसके पहले हमने पढ़ा कंडेंसेशन, पहले वीडियोज में देखा कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन भी 3 टाइप का है। पहला है आपका मैकेनिकल मेथड, और इसमें है आपका ऑक्सीडेशन, इसमें है आपका रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, क्या है हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन। तो ये 4th नेम है मैकेनिकल डिस्पर्सन में। और इसकी बात जब हटा दिया जाता है तब आपकी बात नेक्स्ट चलती है एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट मेथड और एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट मेथड। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक बार एक्सचेंज करते हैं सॉल्वेंट को, और एक बार एक्सचेंज करते हैं फिजिकल सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट को, या मैक्सिमम क्वांटिटी में कूलिंग कर दिया जाता है। तो इसका यूज है छापे खाने की स्याही बनाने में, वार्निश में और पेंट में, इंडियन इंक, प्रिंटिंग इंक जो भी कहा जाए, इस मेथड के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड या मैकेनिकल डिस्पर्सन